श्री सरस्वत्यै नमः। चतुर्विंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। नमस्कार। विषय आज का सूत्र है तिष्ठत् गु प्रभृतीनि च 2:117। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और इसमें तिष्ठत् गु प्रभृतीनि, ठीक है। तो इसमें ऊपर से केवल अवयवी भाव और समास यही अनुवृत्ति में आ रहे हैं। और तिष्ठत् गु प्रभृतीनि ये प्रथमा विभक्ति बहुवचनम है, च अव्यय है। तो समास है तिष्ठत् गु प्रभृति येषां तानि तिष्ठत् गु प्रभृतीनि, माने तिष्ठत् गु सबसे आगे आदि में है जिनके। तो ऐसे जो शब्द हैं उन सारे शब्दों को तिष्ठत् गु प्रभृतीनि कहते हैं। तो तिष्ठत् गु प्रभृतीनि बहुव्रीहि, ठीक है। तो इसलिए ये अन्य पद अर्थ प्रधान है। तिष्ठत् गु प्रभृतीनि उन शब्दों का नाम है, समूह, पूरे समूह के शब्दों का नाम तिष्ठत् गु आदि में है जिनके, ऐसे। अब सूत्रार्थ देखते हैं। तिष्ठत् गु तिष्ठत् गवादयः समुदायाः एव निपात्यन्ते। तो इस सूत्र के द्वारा जो तिष्ठत् गु एक गण है जिसमें सबसे पहला वाला शब्द है तिष्ठत् गु, तो उन सारे जितने उस गण में शब्द दिए गए हैं उन सब का निपात से ही उनकी अव्ययी भाव संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो तिष्ठत् गु प्रभृतीनि शब्द रूपाणि अव्ययी भाव रूपाणि भवन्ति। ऐसा मान लिया गया कि इन सब की संज्ञा अव्ययी भाव है। तो तिष्ठत् गु काल विशेषः, तो उसमें से जो पहला है तिष्ठत् गु वो काल, विशेष काल के अर्थ वाला है। देखते हैं कैसे। तो उसका अर्थ है तिष्ठत् गु का, तो ये शत्र निपात से ही तिष्ठत् जो है शत्रांत है, ठीक है। तो तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले दोहनाय स तिष्ठत् गु कालः। तो तिष्ठत् गु जो है वो एक काल को कह रहे हैं। कौन सा वो काल है? जब गायें खड़ी हो जाती हैं, रुकती हैं। यस्मिन् काले, जिस काल में। किस लिए रुकती हैं? दोहनाय, जब दूध दोहने का काल होता है तो उस काल को तिष्ठत् गु कहते हैं। तो अब हमें समझ में आया कि तो ये गण में ये शब्द जैसे पढ़े गए हैं वैसे ही साधु समझे जाएंगे, ठीक है। बस निपात कर दिया, ये ऐसे ही हैं। तो तिष्ठत् गु कालः, तो ये अब ये गाय तो 2 बार दोई जाती हैं, सुबह और शाम। तो शायद दोनों कालों को तिष्ठत् गु काल कहते होंगे, ठीक है। तो इसमें तिष्ठत् जो है शत्र है और गो जो है गो का गौ, उसका ह्रस्व हो जाता है, ठीक है, उसका ऊ हो जाता है। और दूसरा है वहत् गु कालः, तो ये भी, तो ये एक समास है। वहन्ति गावो यस्मिन् काले स, जिस काल में बैलगाड़ी आदि से जोते जाते हैं उस काल को, विशेष काल को वहत् गु कहते हैं, ठीक है। तो दोने का काल तिष्ठत् गु, वो खड़े हैं, और जब वो वहन, उनको वो वहन कर रहे हैं गाड़ियों को, तो वहत् गु ये काल हो गया। इसी प्रकार तीसरा है आयाति गवम, तो ये
इसका हमें अर्थ तो नहीं मिला, पर याति माने जाना, आयाति माने आना, तो कैसे इसका अर्थ होगा वो अभी हमें नहीं मिला है। फिर है आगे कहा जाता है, इसके आगे के जो शब्द हैं उनको खलवे खले यव आदिनी कहते हैं। ठीक है, खले यव आदिनी। तो ये शब्द जो हैं ये प्रथमांतानी विभक्ति अंतरेण नैव संबध्यते, ये केवल प्रथमांत विभक्ति में ही होते हैं, उसके अतिरिक्त और किसी के साथ ये नहीं जुड़ते हैं। अन्य पदार्थे च काले वर्तन्ते, और ये दो में रहते हैं। आप इसको अन्य पदार्थ या काल दो में इसका अर्थ लेते हैं। अभी आपको समझा देते हैं ये क्या है। ये देखिए, प्रथमांतानी विभक्ति का मतलब है, इसका भाव है कि स्वामी आदि किसी भी विभक्ति में क्यों ना प्रयुक्त हो, खल खले यम आदि प्रथमांत ही प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो अर्थ है उसका दो अर्थ होते हैं। जैसे खलेयम, खलिहान में जो जौ, यव जो है, यव का मतलब जौ, तो खले यवम, खलिहान में जो जौ गाहने के लिए पड़ा है, तो जौ जब वो काट लिया जाता है तो उसके बाद जो उसका आगे कार्य किया जाता है उसके लिए वो रखा हुआ है, वह काल। तो पहला अर्थ है कालवाचक, तो काले प्रवर्तन्ते, और दूसरा है अन्य पदार्थे, माने अथवा खलिहान में जिसका जौ पड़ा है वह कृषक। तो कृषक को भी हम कहेंगे खले यवम। तो खले यवम कृषकः, कृषकः प्रथमा में, तो ये खले यवम है। लेकिन अगर ये हो गया कृषकम, तो भी ये खले यवम कृषकम वही रहेगा। कृषकेन, तो भी ये खले यवम वही रहेगा। ठीक है, ऐसा ये इसी का अर्थ है प्रथमांतानि विभक्तानि। फिर उसके बाद है खले भूसम, तो माने ये भी दो अर्थ होंगे कि खलिहान में भूसा जो है रखा हुआ है, या खलिहान में जिसका भूसा है। लून यवम, लून माने काटा हुआ, तो खलिहान में काटा हुआ रखा हुआ है या जिसका वो है। लूयमानम यवन माने काटा जाता हुआ यव, और जिसका है। पूत यवम शुद्ध किया जाता हुआ, किया जा चुका, और जिसका है। और पूयमान यवन इसी प्रकार शुद्ध किया जाता हुआ और जिसका है। ये सभी काल और स्वामी रूप अन्य पदार्थ को कहते हैं। लेकिन इसी के अंदर ये संहृत यवम संहार किया हुआ, संह्रियमान यवम, संहृत भूसम, संह्रियमान भूसम, ये जो है इनको अलग कर दिया है। तो इनमें ये दोनों अर्थ नहीं आते हैं शायद। एते काल शब्दाः, उसके बाद और शब्द हैं ये समभूमि, समपदाति, सुष्मम, विषमम, निष्शमम, दुष्शमम, अपरसमम, आयाति समम, प्रह्नम, प्ररथम, प्रमृमम, प्रदक्षिणम, परदक्षिणम। इनके अर्थ हमें अभी डिक्शनरी में तो मिले नहीं, शब्दकोश में कहीं पर भी, पुस्तक में भी नहीं है, बस ऐसे ही ये पूरा गण दिया है। संप्रति, ये तो प्रयोग में आता है इदानीम, असंप्रति, पाप समम, पुण्य समम, इस प्रकार ये देखने होंगे। अभी इतना ही देख लेते हैं। फिर उसके बाद दंडा दंडी, मूसला मूसली, ऐसा ये दिया है और कहा है ये कर्म व्यतिहार में बहुव्रीहि, तस्मात् इच प्रत्यय लगा है इनमें। तो इसमें तत्र तेन इदम इति स्वरूपे 2:27 से बहुव्रीहि बना है। तो ये इस सूत्र में ज़्यादा नहीं जान पाए हैं क्योंकि इतना ही मिला है, पर इतना ही खोल लेते हैं, आगे और जान पाएंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।